हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सचिन जैन जयपुर से आर्थ्रोस्कोपी एंड लिगामेंट इंजरी स्पेशलिस्ट। कई बार हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि ACL ऑपरेशन करवा लिया है या ACL सर्जरी करवा ली है और 1 महीना हो गया है, 1.5 महीना हो गया है, 2 महीने हो गए हैं, पर सूजन जो है घुटने की पूरी नहीं जाती है। थोड़ी सी सूजन रहती है और घुटने में जो नॉर्मल घुटना होता है उसके कंपैरिजन में भी ये घुटना थोड़ा सा सूजा हुआ लगता है। तो सर, ये क्या कंसर्निंग बात है या ये प्रॉब्लम वाली बात है कि ये में सूजन उतर नहीं रहे हैं तो ये आगे जाके मुझे दिक्कत करेगी या ठीक नहीं होगी? इसके कारण क्या है? तो इसके जो मुख्य कारण होते हैं, बेसिकली हम जब भी आर्थ्रोस्कोपी करते हैं वो पानी में करते हैं। जो भी आपके स्क्रीन में जो लिगामेंट का रिकंस्ट्रक्शन हो रहा है वो वाटर में अंदर हो रहा है। तो जब पानी हम करते हैं तो पानी जो होता है या सलाइन, नॉर्मल सलाइन हम कहते हैं उसको, वो घुटनों के अंदर थोड़ा सा हम जब ऑपरेशन करके टाँके लगाते हैं, 1 या 2 टाँके लगते हैं, तो उसको जब हम क्लीन करते हैं तो दबा के ट्राई करते हैं कि सारा पानी निकल जाए। बट कुछ जो पानी है वो कैप्सूल के अंदर या आपके आसपास के सॉफ्ट टिश्यू के अंदर जमा रह जाता है। अब थोड़ा सा जो बॉडी होती है उसको एब्जॉर्ब करने में या उसको वापस से अपने नॉर्मल शेप में या साइज़ में आने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो वो कैसे होगा? जब आप रेगुलरली एक्सरसाइजेस करोगे या उसकी जो मसल की पंपिंग आप जब करोगे तो वो जो फ्लूइड है वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब हो जाएगा और ये कम हो जाएगा। तो सबसे मेन कारण होता है कि जो पानी है वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब करने में मोटा मोटा 3 महीने लग सकते हैं और धीरे धीरे करके वो बेटर हो जाता है। दूसरी चीज़ कि जो क्वाड्रिसेप्स की वीकनेस या जो हैमस्ट्रिंग की वीकनेस होती है, तो ये एक इल्यूजन पैदा करती है। इल्यूजन कैसे? कि आपके जो नॉर्मल साइज़ का नी है, जो ऑपोजिट साइड नी है, उसकी जो मसल की बल्क है वो काफ़ी अच्छी है, तो उसमें कभी भी आपको लगता है कि कोई स्वेलिंग नहीं है, कुछ भी नहीं है। बट इस साइड के जो ऑपरेशन के बाद में जो मसल्स वीक हो जाते हैं या पतला हो जाते हैं, उसके वजह से ऐसा लगता है कि ये घुटने में हल्की सी सूजन है। हालांकि सूजन बहुत ज़्यादा नहीं है, बट जो मसल वेस्टिंग है या जो मसल की वीकनेस है उसके कारण ऐसा लग रहा है कि ये मसल में सूजन आ रखी है या घुटने में सूजन आ रखी है। तो जब ये मसल की साइज़ बढ़ जाएगी या मसल की साइज़ इक्वल हो जाएगी तो ये भी स्वेलिंग आपका कम हो जाएगा, है ना। तीसरा रीज़न होता है लो ग्रेड इन्फेक्शन। दैट इज़ वेरी रिस्की और दैट इज़ लिटिल कंसर्निंग पार्ट कि उसको आपको थोड़ा सा अलार्मिंग होना चाहिए और अपने डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि भाई ये कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। तो ऐसे केसेस में क्या होता है कि आपको बॉडी में लो ग्रेड फीवर रहेगा, ऐसा लगेगा कि बॉडी गर्म है, शाम को बुखार आना शुरू हो जाता है। दूसरा चीज़, आपका जो ये नॉर्मल घुटना है जो ऑपरेशन किया हुआ है वो नॉर्मल घुटने से थोड़ा सा गर्म होगा, लाल होगा, जो सूजन होगी वो थोड़ी सी ज़्यादा होगी, लगेगा कि ये थोड़ा सा ज़्यादा सूजा हुआ है। बेंडिंग के टाइम पे या मूवमेंट के टाइम पे, ACL के बाद में 2 महीने में यूजुअली आपको पेन नहीं होना चाहिए, बट अगर आपको पेन हो रहा है बेंडिंग के टाइम पे भी और ऐसा लग रहा है कि कोई सुई चुभा रहा है अंदर और पेन हो रहा है, तो ये भी एक कंसर्निंग फैक्टर हो सकता है कि लो ग्रेड इन्फेक्शन है। तो ऐसे केसेस में अगर लो ग्रेड इन्फेक्शन है तो आपके डॉक्टर आपको चेक करेगा और कुछ ब्लड टेस्ट है जैसे कि ESR है, CBC है, CRP है। ये टेस्ट करने से हमको पता चलेगा कि आपके जो लेवल्स है वो काफ़ी ज़्यादा नहीं है। नॉर्मली थोड़ा सा अगर 2% 5% बढ़ा हुआ तो कोई कंसर्निंग नहीं है, बट अगर ये 10 टाइम से ज़्यादा बढ़ा हुआ है, जैसे 50 या 60 होता है, तो ये अलार्मिंग पार्ट है कि इसमें इन्फेक्शन चल रहा है और ऐसे केसेस में हमको इसको वापस से लवाज करना पड़ेगा या आर्थ्रोस्कोपी से क्लीन करना पड़ेगा ताकि ये इन्फेक्शन वहीं रुक जाए। नहीं तो फिर ये बढ़ के आपके घुटने को थोड़ा सा ख़राब करने की क्षमता रखता है, वो रेयर चांसेस होते हैं। तो आई होप आपको घुटने में ACL के बाद भी सूजन रहने के कारण पता चले हैं और 99% कोई अलार्मिंग नहीं होता है कि इसको बहुत कंसर्निंग होता है। वो टाइम के साथ एक्सरसाइज करते करते मसल्स की स्ट्रेंथ आते आते ये ठीक हो जाता है। बट अगर फिर भी आपको अपने डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए कि ये क्यों हो रहा है और उसको अपने हिसाब से उसकी ट्रीटमेंट करनी चाहिए। आपको कोई भी ACL की प्रॉब्लम हो, मेनिस्कस के इश्यूज़ हो, तो प्लीज़ आप जयपुर आए। डॉक्टर सचिन जैन है और ऑर्थोस्कोप या ऑर्थोपीडिया हमारा क्लिनिक है। आप हमारे पास आके इसको ठीक कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच।